of PBA Institute, Pathankot. Today, we are going to discuss some portion of psychology that is most important topic for CTET exams or any other exam that you are going to give in your state. Okay? ये गाइज इसमें क्वेश्चंस आपको इतना कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं जितना आपको क्वेश्चंस में दिए गए ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाले हैं. तो इस कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना. अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे होगी? जब आप किसी चीज़ को डेप्थ में रीड करेंगे. डेप्थ में किसी चीज़ को अगर आप इफेक्टिवली समझेंगे तभी आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो आज के टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के अंडर एक और वर्ड आता है ग्रोथ. ये डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से किस तरह से डिफरेंट होगी. दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के टाइप्स. अब डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज ग्रोथ. ठीक, इसको हम एक डायग्राम के तहत करेंगे. मान लीजिए ये आपकी है डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट. इसके एक छोटे से हिस्से को हम कहेंगे ग्रोथ. ठीक, अब जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली इसे हम लेंगे फुल लाइफ. ठीक, आपकी लॉन्ग लाइफ तक क्या चलती रहती है? डेवलपमेंट चलती रहती है. लेकिन ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है. एक डिफरेंस तो ये रहेगा सबसे, और दूसरा डिफरेंस रहेगा इनके मीनिंग्स के ऊपर. ठीक, अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग है किसी चीज का बनना. फाइन. और ग्रोथ का मीनिंग क्या रहेगा? ग्रोथ का मीनिंग है किसी बनी हुई चीज का बढ़ना. किसी बनी हुई चीज का बढ़ना, यानी कि वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जब तक वो गर्भावस्था में है तब तक उसके शरीर के अंग क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं. लेकिन जब जन्म के बाद उसके शरीर के अंग जो है वो क्या है? बढ़ना शुरू हो जाते हैं. ठीक, तो जहां बन रहे हैं उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट, और जो बढ़ रहे हैं उस स्टेज को हम कहेंगे ग्रोथ. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. फाइन. दूसरी चीज क्या आ जाती है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग किस तरीके से है कि डेवलपमेंट जो है ये है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव किस तरीके से है कि क्यों क्वांटिटेटिव हम किस तरीके से कहते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट के ही कुछ हिस्से को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ. फाइन. और क्वालिटेटिव किस तरह से है? क्योंकि डेवलपमेंट की जो भी डेवलपमेंट होती है हम उसे काउंट नहीं कर पाते. कैसे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कोई बच्चा जो है वो दिमाग से क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है. उसे हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं. अब उसके आईक्यू को जरूर काउंट कर सकते हैं. तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है. ठीक, तो उसके आईक्यू को काउंट कर पा रहे हैं. इस वजह से जो आईक्यू का टॉपिक है ये हम पेडागोगी में करेंगे. इस चीज को लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम आगे करेंगे. फाइन. तो जो क्वांटिटेटिव है ये किस वजह से है? क्योंकि हम आईक्यू को काउंट कर सकते हैं. और क्वालिटेटिव किस वजह से है? बिकॉज ये जो है ये कॉग्निटिवली या फिर साइकोलॉजिकली जो भी डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मॉरलिटी. अब बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो रही है तो उसे हम काउंट थोड़ी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? क्वालिटेटिव. ठीक है, तो डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. दूसरी बात ग्रोथ. ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रहेगी आपकी. ग्रोथ में आपकी क्वालिटीज नहीं आती. ग्रोथ में क्या होता है? हम ये देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है. राइट, तो ये सब चीजें, उसकी आई विजन, जो आपके बेसिकली सेंसेस होते हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं ना. तो ये चीजें अगर उसकी खराब हो रही हैं तो उसे काउंट करने के लिए मशीन्स चली हुई हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हुई है. ठीक है, तो वो चीजें भी आपकी किस में आ जाएंगी? आपकी ग्रोथ में आ जाएंगी. वो बेसिकली छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको स्मेल से, उसको फीलिंग से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है. उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स ने उसे उठाया है या किसी और ने, तो वो क्या है? क्वालिटीज आ रही हैं उसके अंदर. उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, यानी कि नई चीज बन रही है. तो वो किस में आ जाएगा? डेवलपमेंट में. अब वही बच्चा जो है वो 1 साल से 5 साल तक जब बड़ा हो जाता है तो उसकी हाइट में इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होता है ना, तो उस इंक्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. फाइन. तो इसके बाद आती है आपकी डेवलपमेंट की टाइप्स. अब डेवलपमेंट की टाइप में सबसे पहली टाइप आती है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो आपकी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो रखी है, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड सेंसरी मोटर स्किल्स.
फाइन। अब ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती है? बिग मसल्स की। अब जैसे बिग मसल्स जो डेवलप हो रही है बच्चे की, उसकी डेवलपमेंट को हम कहेंगे ग्रोस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट। दूसरी चीज फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट। एंड सेंसरी मोटर स्किल्स, सेंसरी मोटर स्किल्स मतलब 5 सेंसेस जो है हमारी, कौन सी? हेयरिंग, देन टच, स्मेल, विजन, फाइन। तो इस तरह की जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये आपकी क्या होंगी? जब डेवलप होंगी इस तरह की सेंसेस को, इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट, फाइन। अब नेक्स्ट टाइप्स आपकी हैं, फर्स्ट कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो आपकी किस में आएगी? कॉग्निटिव में। जैसे कि आपकी सोच बनना, ठीक, दैट इज परसेप्शन, आपकी थिंकिंग, आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो हम कब सीखना शुरू करते हैं? जब हमारे दिमाग में वो वर्ड्स चलना शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा है, वो जन्म से तो बोलना शुरू करेगा नहीं, उसके सामने जिस तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी उसी तरह की लैंग्वेज वो ग्रैब कर लेगा। ग्रैब कैसे करेगा? जब वो सोचना शुरू करता है, यानी कि थिंकिंग प्रोसीजर। और थिंकिंग प्रोसीजर की वजह से उसकी लैंग्वेज भी क्या आ जाती है? डेवलप हो जाती है। तो थिंकिंग हो गया, परसेप्शन हो गया, या फिर लैंग्वेज हो गया, उस तरह की इंटेलिजेंसी जो है वो किसके हिसाब से होगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से हो गई, ठीक। उसके बाद थर्ड है मॉरल। अब मॉरल डेवलपमेंट कौन सी है? सही और गलत के बीच का डिफरेंस जब बच्चे को पता चलना लग जाता है, उसे हम कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट, ठीक। फोर्थ सोशल, उसकी सोसाइटी में जैसे जैसे लोग ज्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं, सोशलाइजेशन, है ना। छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ में कौन है? सिर्फ उसके पेरेंट्स। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व हो गई है। फिर उसके बाद कुछ उसके फ्रेंड्स आ गए हैं। फिर जब वो स्कूल गया तो टीचर्स एंड स्कूल के फ्रेंड्स अलग आ गए हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके लाइफ में और लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? एडअप होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहेंगे सोशल डेवलपमेंट। देन उसके बाद है फिफ्थ इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट कौन सी है? एक बच्चे के इमोशंस जब पनपना शुरू होते हैं उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस तरह की जो चीजें हैं जब उसके अंदर आती हैं तो उसे हम कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये थी आपकी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो आवर चैनल एंड हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको हमारी बायो में मिल जाएंगी इफ़ यू वांट टू परस्यू आवर ऑफलाइन क्लासेस इन इंस्टीट्यूट, ओके। एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड गुड लक।